फलन के अंतर्गत है आपका प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन क्रमांक 4। यदि फलन समुच्चय 1 1 2 3 3 5 4 7 जेड से जेड में फलन एफ एक्स बराबर ए एक्स धन बी द्वारा परिभाषित फलन है, जहां ए और बी पूर्णांक है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। हल दिया है अपना 1 1 2 3 3 5 4 7, तो स्पष्ट हो गया 1 1 शामिल है एफ में, तो F1 बराबर 1, एफ एक्स का मान दिया है एफ एक्स बराबर ए एक्स धन बी, तो x की जगह में यहाँ क्या बता रहे 1, तो A1 प्लस बी बराबर 1, सरल करने से a धन b बराबर 1, समीकरण नंबर 1। दूसरा अवयव लेते हैं 2 3 शामिल है फलन में, तो F2 बराबर 3, एफ एक्स का मान दिया हुआ है ए एक्स धन बी, तो x की जगह में 2, तो a इंटू 2 धन b बराबर 3, सरल करते हैं तो 2a धन b बराबर 3, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 2 को हम किसी भी विधि से हल करके a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो स्पष्ट दिख रहा है। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर 2a धन b बराबर 3, a धन b बराबर 1, घटाते समय चिन्ह का परिवर्तन, b कट गया तो 2, तो a सरल करने से इसको सरल करने से 2, तो a का मान आया 2। अब इस a के मान को समीकरण 1 या 2 में रखकर हम b का मान निकाल सकते हैं, तो समीकरण नंबर 2 से, तो 2 धन b बराबर 1, तो b बराबर 1 ऋण 2 बराबर -1। इस प्रकार a का मान 2 और b का मान -1 प्राप्त हो गया, तो हम फलन में रख सकते हैं। फलन है अपने पास एफ एक्स बराबर ए एक्स धन बी, ए और बी का मान रखने पर ए का मान है 2, धन बी का मान है -1, सरल करने से 2x - 1, इस प्रकार सरल कर सकते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 12, फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, जो TC बराबर 9 इंटू C बटे 5 धन 32 द्वारा परिभाषित है, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो उनमें से ले लिया मैं 3, पहला दिया है T0 का मान ज्ञात कीजिए, तीसरा नंबर T -10 का मान ज्ञात कीजिए, और चौथा नंबर दिया है C का मान ज्ञात कीजिए जब TC बराबर 212 हो। तो 12 नंबर हल दिया हुआ है फलन T के रूप TC बराबर 9 इंटू C बटे 5 धन 32, अपने भी निकालना है T0, तो स्पष्ट हो गया C का मान 0 बता रहा है, तो 9 इंटू 0 बटे 5 धन 32, सरल करने से 0 धन 32 बराबर 32,
इसी कड़ी में आप दिया है तीसरा नंबर t माइनस 10 का मान ज्ञात कीजिए। तो स्पष्ट दिख रहा है c का मान -10। तो रखते हैं 9 इंटू -10 बटे 5 धन 32। अब सरल करते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, तो -18 धन 32। और सरल करने से धन 14। इस प्रकार t माइनस 10 इक्वल टू 14 प्राप्त हुए। अब अपने को चौथा नंबर दिया है, c का मान ज्ञात करना है। t c इक्वल टू दिया हुआ है 212। चौथा नंबर टी सी बराबर 212। तो अपने को टी सी का दिया हुआ है 9 इंटू सी बटे 5 धन 32 बराबर 212। तो सरल अपने को सी का मान निकालना है, तो सरल करते हैं 9 सी बटे 5 बराबर 212 माइनस 32। तो 9 सी बटे 5 बराबर सरल करने से 180। तो 9 सी बराबर 180 गुणित 5। तो सी बराबर 180 गुणित 5 बटे 9। सरल करते हैं 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो सी बराबर 100। इस प्रकार सी का मान प्राप्त हो जाता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली का 3.1 का क्वेश्चन क्रमांक 19। यदि f(x) बराबर 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तब दर्शाइए कि f tan थीटा बराबर sin 2 थीटा। तो प्रश्न क्रमांक 19 हल। दिया हुआ फलन f(x) बराबर 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अपने को निकालना है f tan थीटा, यानी स्पष्ट हो गया। f tan थीटा का मान निकालना है, तो स्पष्ट दिख रहा है x के जगह में tan थीटा। तो x के जगह में tan थीटा रखने पर 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो त्रिकोणमिति की सभी सूत्र दिमाग में रहना चाहिए। तो ये सर्व समीकरण दिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। रखते हैं 2 इंटू tan थीटा पूरे के बटे sec स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा का भी सूत्र है और sec का भी है। तो 2 tan का है sin अपान cos, sin थीटा बटे cos थीटा पूरे के बटे sec का है 1 अपान cos। तो ये पावर 2 है, तो cos स्क्वायर थीटा। आगे सरल करते हैं 2 इंटू sin थीटा बटे cos थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा बटे 1। अब सरल करते हैं, यहाँ cos थीटा है, यहाँ डबल है तो 1 कट जाएगा। तो बचा क्या 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो त्रिकोणमिति में अपने पास सूत्र है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा। तो हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा, जो कि यही सिद्ध करना था। अब प्रश्न लिखने के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 21। माना फलन दिया है 8 से 8 इस प्रकार परिभाषित है कि
एफ एक्स बराबर 2x यदि x का मान 3 से बड़ी है, x घाते 2 यदि x का मान 1 और 3 के बीच है, लेकिन 1 शामिल नहीं है, 3 शामिल है। 3x यदि x का मान 1 से छोटा हो या 1 हो, तो दर्शाइए कि f-1 धन f2 धन f4 इक्वल टू 9 सिद्ध करना है। तो हल तो दिया हुआ है फलन f(x) 2x जहां x 3 से बड़ा है, x² 1 छोटा है x से, एक x से छोटा है और x छोटा है 3 से और बराबर भी है। 3x x छोटा है 1 से और 1 है, ये दिया हुआ फलन। तो इसमें 3 कंडीशन बता रहा है। तो पहला f(x) बराबर 3 कंडीशन तो आपने बता रहा है f-1 स्पष्ट बोल रहा है f-1 तो x का मान 1 से कम बता रहा है, तो 1 से कम बता रहा है आपका तीसरा नंबर। तो f(x) बराबर 3x यदि x छोटा है 1 से या 1 है, तो हम निकाल सकते हैं 1 f-1 यानी x के जगह में -1 तो 3 -1 सरल करने से -3। अब दिया है f2 का मान, f2 का मान निकालना है। तो f2 x का मान 2 बता रहा है, तो x का मान 2 1 और 3 के मध्य है अपने पास। तो दिया हुआ फलन यदि 1 x और 3 के मध्य है, तब फलन होगा f(x) बराबर x के घाते 2। अपने निकालना है f2 का मान, तो x के जगह में 2 रखने पर 2 पूरे के घाते 2 सरल करने से आया 4। अब f4 दिया हुआ है यानी x का मान 4, तो स्पष्ट दिख रहा है इस कंडीशन से x का मान 4 पहला बता रहा है 3 से बड़ी है x यानी फलन का मान होगा 2x। f4 के लिए याद करना है, तो दिया हुआ है फलन f(x) बराबर 2x जहां x बड़ा है 3 से। तो f4 बराबर x के जगह में 4 2 × 4 तो हो गया आपका 8। तो अपने को सिद्ध करना है, तो मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड f-1 धन f2 धन f4 इन सभी का मान रखते हैं। f-1 का मान है -3 धन इसका मान दिया 4 धन इसका मान दिया है 8। तो इस सबको सरल करने से आया 9, जो कि ये सिद्ध करना था राइट हैंड साइड। इस प्रकार प्रश्नावली 3.1 और क्वेश्चन है, अभी जितने बताया उसी मेथड से बनाना है और इसके एग्जाम्पल या प्रश्न उदाहरण को भी हल करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं आपका प्रश्नावली 3.2 के अंतर्गत वास्तविक फलन का प्रांत और रेंज ज्ञात करना है। तो वास्तविक फलन का प्रांत ऐसे सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है जिसके लिए फलन द्वारा व्यक्त व्यंजक केवल वास्तविक मान ग्रहण करता है। इसे df से प्रदर्शित करते हैं। डोमेन रेंज वास्तविक फलन का परिसर इसके प्रांत के बिंदुओं के लिए ऐसी सभी वास्तविक मानों का समुच्चय होता है जो फलन द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसे हम RF से प्रदर्शित करते हैं। रेंज
तो इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन क्रमांक पहला, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के लिए प्रांत ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन में से ले लिया मैंने क्वेश्चन क्रमांक 5, f(x) बराबर 2x ऋण 3 पूरे के बटे x के घाते 2 ऋण 3x धन 2 फलन दिया हुआ है। तीन दशमलव दो क्वेश्चन पहला का 5वां नंबर, हल। फलन दिया हुआ है f(x) बराबर 2x ऋण 3 बटे x के घाते 2 ऋण 3x धन 2। स्पष्ट दिख रहा है। तो फलन को ये हुआ आपका परिमेयकरण फलन। तो फलन को परिभाषित करने के लिए हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए, 0 हो जाएगा तो इसका मान टोटल अनंत हो जाएंगे। तो फलन को परिभाषित करने के लिए x² माइनस 3x धन 2 बराबर 0। फलन तभी परिभाषित होगा जब ये 0 ना हो। तो ये फलन 0 करने के लिए x के कुछ मान होंगे जो इसको शून्य कर देगा। तो इसका मान निकालते हैं। वर्ग समीकरण है, तो वर्ग समीकरण को हल करने की अपने पास गुणनखंड विधि भी है, सूत्र विधि भी है, पूर्ण वर्ग विधि भी है। तो हम किसी भी विधि से बना सकते हैं। तो हम गुणनखंड मध्य पद को तोड़कर x के घाते 2 ऋण 3 को तोड़ना है, तो 2x ऋण x धन 2 बराबर 0। अब दो की जोड़ी बनाते हैं तो x उभयनिष्ठ दिख रहा है, x माइनस 2 ऋण उभयनिष्ठ दिख रहा है 1, तो x ऋण 2 बराबर 0। फिर x ऋण 2 फिर उभयनिष्ठ दिख रहा है और x ऋण 1 बराबर 0। तो x ऋण 2 बराबर 0 या x ऋण 1 बराबर 0। तो x बराबर 2 और x बराबर 1। अतः x बराबर 1 और 2 के लिए दिया गया फलन परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि 1 और 2 x का मान यहाँ रखते हैं तो हर का मान शून्य हो जाता है। अतः फलन का प्रांत 1 और 2 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। तो डोम f बराबर r माइनस 1 और 2 को छोड़कर इस प्रकार दिए गए फलन का हम प्रांत प्राप्त कर सकते हैं। इसी कड़ी में आगे आपका क्वेश्चन क्रमांक पहला का 10वां दिया हुआ है। फलन f(x) बराबर करनी log 5x माइनस x के घाते 2 बटे 4। इस फलन का प्रांत ज्ञात करना है। तो ये स्पष्ट दिख रहा है, ये वर्गमूल फलन है। तो वर्गमूल फलन के रेंज और डोम उन सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो ऋणात्मक नहीं होता, जो ऋणात्मक ना हो। तो स्पष्ट गुण है वर्गमूल के अंतर्गत ये फलन तभी परिभाषित होगा log f(x) माइनस x² बटे 4 शून्य से बड़ा होगा या तो शून्य होगा। तो log की परिभाषा से 5x ऋण x के घाते 2 बटे 4 e के घाते 0। log की परिभाषा से हम जानते हैं
e के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो 5x ऋण x के घाते 2 बटे 4 बड़ा है, मान रख दिए। आगे सरल करते हैं तो 5x ऋण x के घाते 2 4 और सरल करते हैं 5x ऋण x के घाते 2 ऋण 4 0। अब वर्ग समीकरण क्रमांक में माइनस एक्स स्क्वायर धन 5x ऋण 4 बड़ा है 0 से या 0 है। तो ये स्पष्ट दिख रहा है एक वर्ग समीकरण है। इस वर्ग समीकरण को हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम मध्य पद को तोड़कर। तो ऋण x के घाते 2 धन 1x धन 4x ऋण 4 बड़ा है 0 से। अब दो पद की जोड़ी बनाते हैं। माइनस x उभयनिष्ठ दिख रहा है तो x माइनस 1 धन 4 उभयनिष्ठ दिख रहा है x माइनस 1 लेस देन 0। आगे सरल करते हैं तो x माइनस 1 इंटू माइनस x धन 4 लेस देन 0। तो x माइनस 1 0 या ऋण x धन 4 0 से बड़ा है। तो पक्षांतर करने से x बड़ा है 1 से या 1 है, या माइनस x को पक्षांतर करते हैं तो 4x। तो x छोटा है 4 से और ये कहता है x 1 से बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं x 1 से बड़ा है और x कहता है x छोटा है 4 से। इस प्रकार तो स्पष्ट हो गया 1 और 4 के मध्य है जिसमें 1 और 4 शामिल है। तो स्पष्ट बता रहे ये बंद अंतराल है ये। तो डोम फलन का बंद अंतराल का संकेत 1 और 4। इस प्रकार दिए गए फलन का हम डोम प्राप्त कर सकते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन क्रमांक 2। निम्नलिखित वास्तविक फलनों के लिए प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो मैं ले लिया क्वेश्चन क्रमांक 3। फलन दिया हुआ है कर्णी 16 माइनस x के घाते 2। क्वेश्चन क्रमांक 2 हल 2 का 3। तो फलन दिया हुआ है कर्णी 16 माइनस x के घाते 2। तो फलन को परिभाषित करने के लिए स्पष्ट दिख रहा है ये वर्गमूल फलन है। तो परिभाषित करने के लिए 16 माइनस x के घाते 2 बड़ा है 0 से या 0 है। तो सरल करते हैं तो 4 के घाते 2 ऋण x के घाते 2। तो स्पष्ट दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a धन b a माइनस b। तो 4 धन x 4 माइनस x 0। आगे सरल करते हैं तो 4 धन x 0 से बड़ी है या 4 ऋण x 0 से बड़ी है। आगे सरल करते हैं तो x बड़ी है ऋण 4 से या 4 बड़ी है x से। अतः हम स्पष्ट कर सकते हैं अब -4 x से छोटी है और x छोटी है 4 से। इन दोनों के देखने से स्पष्ट हो गया। तो हम डोम प्राप्त कर सकते हैं। डोम ये भी -4 और 4 के बीच बता रहा है।
जिसमें -4 और 4 शामिल है, यानी बंद अंतराल हुआ ये, तो -4 4। इस प्रकार फलन का डोम प्राप्त हो जाता है। अब परिसर की रेंज के लिए तो मानते हैं, माना y बराबर fx और fx का मान दिया हुआ है y बराबर करनी 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब करनी हटाने के लिए वर्ग करने पर तो y स्क्वायर बराबर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 माइनस वाई स्क्वायर, फिर x बराबर करनी 16 माइनस वाई स्क्वायर। इस प्रकार एक फलन प्राप्त हो गया। तो हम बोल सकते हैं फलन परिभाषित होगा 16 माइनस वाई स्क्वायर बड़ा है 0 से या 0 के बराबर। आगे सरल करते हैं तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 के घाते 2 माइनस वाई स्क्वायर, 0 से बड़ा है तो सूत्र लगा सकते हैं 4 धन वाई इंटू 4 ऋण वाई बड़ा है 0 से। आगे हम सरल कर सकते हैं बड़ा है 0 से, या 4 माइनस वाई बड़ा है 0 से। आगे हम पक्षांतर करते हैं तो y माइनस 4 या 4y। अब दोनों से स्पष्ट हो गया, दोनों से स्पष्ट क्या हो रहा था, -4 छोटी है y से और y छोटी है 4 से, परंतु y बड़ी है 0 से या 0। तो हम बता सकते हैं एक सरल रेखा के माध्यम से भी 0, ये ऋण 4 और ये 4, ऋण 4 से बड़ी है और 4 से छोटी है, तो 0 से बता रहे हैं तो 0 से ये हो जाएगा आपका। इस प्रकार हम 0 y 4, तो रेंज f, ये भी बंद अंतराल दिख रहे हैं, 0 और 4 के बीच 0 भी शामिल है और 4 भी शामिल है, तो ये बंद अंतराल 0 4। इस प्रकार रेंज प्राप्त हो जाता है। इसी कड़ी में क्वेश्चन क्रमांक 3 का दूसरा, परास ज्ञात करना है। दिया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, fx बराबर दिया हुआ है 5 धन 4 cos x। तो हम जानते हैं cos x का मान -1 और धन 1 के बीच स्थित होता है, तो स्पष्ट दिख रहा है। cos के सामने 4 है तो 4 से गुणा करने पर 4 cos x 4। अब धन 5 है तो 5 पर तीनों पदों में जोड़ने पर 5 ऋण 4 5 धन 4 cos x 5 धन 4, सरल करने से 1 5 धन 4 cos x 9। तो यह है आपका फलन fx, यानी fx बड़ा है 1 से और छोटा है 9 से। इस प्रकार रेंज RF स्पष्ट दिख रहा है आपका, 1 और 9 शामिल है, यानी बंद अंतराल है तो 1 और 9। इसी प्रकार प्रश्नावली को हल करना है।